बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर विंद एकेडमी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम आपको वर्ब्स के बारे में बताएंगे। तो आज के लेक्चर में आप सीख सकेंगे डायनामिक वर्ब्स, स्टेटिव वर्ब्स एंड मिक्स्ड वर्ब्स आर वर्ब्स विच आर बोथ डायनामिक एंड स्टेटिव। व्यूअर्स, ये एक हकीकत है कि जिसने वर्ब्स को जान लिया उसके लिए इंग्लिश समझना, लिखना और बोलना आसान हो जाता है। मौजूदा स्क्रीन पर लिखे वर्ब्स के अलावा भी वर्ब्स की इकसाम हैं, जैसा कि लिंकिंग वर्ब्स, रेगुलर वर्ब्स, इरेगुलर वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स, ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव वर्ब्स। मुख्तलिफ वर्ब्स की वीडियोस इस चैनल पर मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि आप वो वीडियोस भी देखें। डायनामिक वर्ब्स, स्टेटिव वर्ब्स, मिक्स्ड वर्ब्स आर वर्ब्स विच आर बोथ डायनामिक एंड स्टेटिव। ज़्यादातर वर्ब्स डायनामिक वर्ब्स होते हैं, कुछ स्टेटिव वर्ब्स होते हैं और स्टेटिव वर्ब्स से भी कम मिक्स्ड वर्ब्स होते हैं, जो कि डायनामिक और स्टेटिव दोनों ग्रुप्स में इस्तेमाल होते हैं। अब इनके बारे में अलग अलग आपको बताते हैं। व्यूअर्स, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चाहते हैं कि हमारी ताज़ा तरीन वीडियोस आप तक पहुंचती रहें तो बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें। डायनामिक वर्ब्स, अ वर्ब which shows a physical action or an active process is called dynamic verb. Dynamic verbs are action verbs. Dynamic verbs are used to talk for a temporary time. Hence, dynamic verbs are used in continuous tenses. So these are called continuous verbs also. Most verbs are dynamic verbs. Write, read, jump, run, watch, walk, talk, play, eat, speak, etc. are dynamic or action verbs. Example: they are playing। ऐसे जुमले जिनमें एक्शन जाहिर हो वहाँ इस्तेमाल किए गए वर्ब्स को डायनामिक वर्ब्स कहते हैं। ये एक्शन टेम्परेरी, आर्जी होते हैं, इसलिए इन वर्ब्स को कंटिन्यूअस टेंस में भी इस्तेमाल किया जाता है। स्टेटिव वर्ब्स, अ वर्ब which does not show a physical action or an active process is called stative verb. Stative verbs are used to talk for a long time, not used for a temporary time. Hence, stative verbs are not used in continuous tenses. So, these are called non-continuous verbs also. Viewers, continuous tenses से मुराद प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। These verbs express emotions, feelings, senses, ownership, belongings, opinion, thinking, status, quantity of something। ऐसे वर्ब्स जो फिजिकल एक्शन ना दिखाएं उनको स्टेटिव वर्ब्स कहते हैं। इन वर्ब से जज्बा, एहसास, हवा से खमसा, ताल्लुक, राय, सोच, दर्जा या मकाम और मिकदार वगैरह जाहिर होते हैं। हवा से खमसा में सूंघना, चखना, देखना, सुनना और छूना आ जाता है। स्टेटिव वर्ब्स को किसी भी कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल नहीं किया जाता।
क्योंकि स्टेटिव वर्ब्स आर्जी टाइम के बजाय तवील मुद्दत के लिए इस्तेमाल होते हैं। इमोशंस या फीलिंग्स में जो वर्ब्स आते हैं वो हैं लव, हेट, लाइक, डिसलाइक, नीड, डिज़ायर, वांट, विश, होप, एप्रिशिएट, वैल्यू, प्रेफर, माइंड, एट्सेट्रा। ये ऐसे वर्ब्स हैं जो किसी भी कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल नहीं होंगे। ही इज़ हेटिंग देयर वर्क, ही हेट्स देयर वर्क कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि ये स्टेटिव वर्ब है हेट। यही जुमला अगर हमें बोलना होगा तो हम सिंपल टेंस में बोलेंगे, इसलिए ये दूसरा जुमला दुरुस्त है। सेंसेस में हियर, स्मेल, टेस्ट, टच, फील, साउंड, सी, लुक, सीम एट्सेट्रा आ जाते हैं। ये वर्ब्स भी किसी भी कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल नहीं होंगे। एग्जाम्पल देखें, आर यू हियरिंग माई वॉइस, डू यू हेयर माई वॉइस। इसमें भी पहला जुमला नहीं बोला जा सकता क्योंकि ये स्टेटिव वर्ब है, इसलिए ये बात अगर पूछनी है तो सिंपल टेंस में पूछी जाएगी, इसलिए दूसरे नंबर पर जो सेंटेंस है वो दुरुस्त है। आजकल अमेरिकन मूवीज़ में लव और लाइक को फेल जारी में इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में अभी तक इसकी इजाज़त नहीं। ऑनरशिप और बिलोंगिंग्स, इसमें ये वर्ब्स आते हैं ओन, हैव, बिलोंग, possesses, consist, contain, involve, include, lake, etc. ये सेंटेंस है, बिलाल विल बी ओनिंग दिस मिल, बिलाल विल ओन दिस मिल। क्योंकि ये स्टेटिव वर्ब है इसलिए कंटिन्यूस टेंस में नहीं बोले जाएंगे, तो पहले वाला सेंटेंस जो है वो दुरुस्त नहीं और दूसरा सेंटेंस जो है वो दुरुस्त माना जाएगा। ओपिनियन और थिंकिंग, इसमें जो वर्ब्स आते हैं वो हैं नो, बिलीव, अंडरस्टैंड, रिमेंबर, फॉरगेट, एग्री, डिसएग्री, रियलाइज, सेटिस्फाई, थिंक, इमेजिन, ट्रस्ट, रिकॉग्नाइज, डिनाई एट्सेट्रा। इसका एग्जाम्पल है दे वर ट्रस्टिंग मी, दूसरा दे ट्रस्टेड मी। पहला जुमला पास्ट कंटिन्यूस टेंस का है और दूसरा पास्ट सिंपल टेंस का, तो इसमें भी पास्ट सिंपल टेंस वाला जुमला जो दूसरे नंबर पर है वो दुरुस्त होगा और पहले नंबर वाला कंटिन्यूस टेंस वाला जुमला नहीं बोला जा सकेगा क्योंकि ट्रस्ट स्टेटिव वर्ब है। स्टेटस और क्वालिटी, इसमें जो वर्ब्स आते हैं वे, मेयर, कॉस्ट, फिट, डिपेंड एट्सेट्रा। इसके एग्जांपल्स हैं दिस केक इज़ वेइंग 500 ग्राम, दिस केक वेज 500 ग्राम। इसमें पहला जुमला कंटिन्यूस टेंस का है तो ये नहीं बोला जा सकेगा क्योंकि इसमें जो वर्ब यूज़ हुआ है वो स्टेटिव वर्ब है और दूसरा जुमला सिंपल टेंस का है, इसलिए ये बोला जाएगा। मिक्स्ड verbs, some verbs can be both dynamic and stative. The verbs function as both dynamic and stative are called mixed verbs. Mixed verbs depend on their meaning and situation. मिक्स्ड वर्ब में हैव, थिंक, लुक, सीम, फील, वे
मेयर, अपीयर, एट्सेट्रा आ जाते हैं। मिक्स्ड वर्ब्स वो वर्ब्स कहलाते हैं जिनका इस्तेमाल डायनामिक वर्ब्स के तौर पर भी हो और स्टेटिव वर्ब्स के तौर पर भी हो। डायनामिक वर्ब्स मीन्स एक्शन वर्ब्स और स्टेटिव वर्ब्स वो होते हैं जिसमें एक्शन जाहिर ना हो। एग्जाम्पल्स, मिक्स वर्ब के एग्जाम्पल्स हैं, ये वर्ब हैं टू लुक, ये मिक्स्ड वर्ब है, इसमें डायनामिक में भी ये यूज़ हुआ है और स्टेटिव में भी इसका इस्तेमाल हुआ है। ये सेंटेंस है वकार इज़ लुकिंग आउट द विंडो, और स्टेटिव वर्ब में ये इस तरह इस्तेमाल हुआ है कि वकार लुक्स हैप्पी। इस जुमले में एक्टिविटी ऑफ लुकिंग है तो ये डायनामिक हुआ, एक्शन है, और इस जुमले में रियलाइज़ किया गया है। दूसरा वर्ब है टू स्मेल, आई एम स्मेलिंग द फूड, ये भी एक्टिविटी ऑफ स्मेलिंग है, इसलिए एक्शन है तो डायनामिक वर्ब में ये काउंट होगा, और यही वर्ब द फूड स्मेल्स गुड ये सेंसेस में आता है, इसलिए स्टेटिव वर्ब है। तीसरा वर्ब टू हैव, यू आर हैविंग ब्रेकफास्ट, एक्टिविटी ऑफ ईटिंग की वजह से ये डायनामिक वर्ब है, और इस साइड पर यू हैव अ बुक ये पोजीशन है, और पोजीशन वाले जो वर्ब्स होते हैं वो स्टेटिव वर्ब्स होते हैं। वैसे तो काफ़ी वर्ब्स हैं लेकिन यहाँ 3 एग्जांपल्स दिए हैं। ये तीनों मिक्स्ड वर्ब्स हैं जिनका इस्तेमाल डायनामिक ग्रुप में भी हुआ और स्टेटिव ग्रुप में भी। इसके साथ ही आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ अस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।